आके रितिका रहेगी तो जीवन तो कट ही जाएगा, बीवी अच्छी मिली है, प्यार नहीं दे पाया तुझे और लोगों की जरूरत क्यों थी? ऐसे जिम्मेदार मम्मी पापा कलमिंग श्रेया। तो मेरे भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जिसने अपने लास्ट ब्लॉग में ऐसा बयान दिया है ना कि मेरे जिम्मेदार मम्मी पापा और मेरे भाई होंगे। अब ये 7-8 मंथ से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थे क्योंकि इनके लाइफ में पहले से ही प्रॉब्लम चल रही थी। जब से ये रितिका को डेट कर रहे हैं तब से, क्योंकि इनके फैमिली वालों को रितिका पसंद नहीं थी, बट ये उस लड़की के लिए अपने फैमिली वालों से भी लड़ते हैं, लेकिन अंत में वो लड़की भी इन्हें धोखा देकर चली गई। ये इस ब्लॉग में बोल रहे हैं। इन्होंने 7-8 मंथ बाद एक वीडियो छोड़ा जो इंटरनेट पे काफी ज्यादा खलबली मचा रखी कि एक माँ बाप अपने औलाद के साथ ऐसा भी कर सकता है। मतलब इनके लाइफ में प्रॉब्लम तब आई जब ये रितिका से शादी करने की बात करते हैं। इनके मम्मी पापा चाहते ही नहीं थे कि ये रितिका से शादी करें। फिर इनके फैमिली वाले इनसे खफा खफा रहने लगे। इतना ही नहीं, मारपीट भी रेगुलर स्टार्ट हो गया और झगड़ा इतना बढ़ गया कि इनके माँ बाप इनको घर से बेघर करते थे। तो इस वीडियो में UK07 ने काफी सारे बातें बताई है जो 2 आवर्स की है, बट मैं आपका भाई आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट्स दिखा दूंगा जिससे आप लोगों को शॉर्ट्स में ही पता लग जाए कि आखिर हुआ क्या है। और वीडियो से पहले उन्होंने कुछ प्रूफ्स भी दिखाई है कि उनके साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा था। एंड UK07 लाइक कि वो स्टेज पर आ चुके हैं ना, वो अपना लाइफ को एंड करना चाहते हैं। चलिए तो आप लोग मेन टॉपिक देखिए जिससे आप लोगों को पूरी बात समझ आ जाए। शादी में आई रियली वांटेड टू बी हैप्पी। मैंने कहा यार मम्मा मुझे हमेशा आपके साथ रहना, मैं इतना ट्रैवल कर लिया, सब कुछ कर लिया, आई रियली वांट टू बी विद यू। आई गेस मुझे लगा आई डोंट नो क्या चाहिए, मुझे नहीं पता उन्हें क्या चाहिए। मैं पूछता था, मैंने कहा दिक्कत क्या? बोला दिक्कत तेरे से है क्योंकि तू चिल्लाता है, तू लड़ता है हमसे। मुझे केवल दिक्कत ये थी कि अगर मैं आपके लिए लॉयल हूँ, अगर मैं आपके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, सो आई डोंट नो क्यों आप मेरी खुशी के लिए एक चीज़ नहीं। मेरे माँ बाप है, आई नो बहुत सारी चीज़ें करी उन लोगों ने। मैंने बोला ना भाई, माँ बाप सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं। खैर एक तारीख उन्होंने घर में नहीं आने दिया। मैंने कैसे भी करके 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता निकाला। मैंने कहा आप फोन करेंगे, आप फोन करेंगे, आप फोन करेंगे, नहीं फोन आए। रितिका को मैंने पहले ही बता दिया था। मैंने कहा देख रितिका ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है घर पे करके कि देख मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने कहा दिन तू ये मत बोलियो। 27 तारीख को मैंने उसे कॉल करके बता दिया था। मैं उससे एक दिन पहले भी गया था, नहीं हो पाई मत। उस टाइम रितिका ने बोला बाबू मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहूंगी, मैं खड़ी रहूंगी, बट मैं बताता हूँ इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता। इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन दोस्त माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम ऐसा कर दो तो तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माई पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज़्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज़्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। चलो रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर निकल गया। मैं कभी लड़ने नहीं गया था अगर they really wanted to push me down to that level कि इसे हरा देंगे। मैं आपसे कभी जीतना चाहता नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ करते थे। मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहाँ पर, उस लड़की को मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जाए से लेकर के फ्लैट पे जा और ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की हो और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, तो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। चीजें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फोन करा, मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी कि सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने। मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज यूज। हुई चीजें नॉट बैड, बट उसके बाद फिर आई वेंट टू द फ्लैट। मैं रो रहा था लिटरली, बट मैं उस लड़की के साथ करता। मैंने तो टेंशन मत लियो, सब सही हो जाएगा। आई गेस मेरी किस्मत बहुत, आई रियली डोंट नो व्हाट हैपेंड विद मी, विद एवरीथिंग। सब चीज़ों को लेकर पैसा बहुत कमा रहा था मैं, पैसा आई वाज गेटिंग ब्रांड डील्स, आई वाज गेटिंग एवरीथिंग, बहुत पैसा कमाया, बहुत सारी चीज़ें। बट एट द एंड ऑफ द डे आई गेस पैसा खुशी नहीं दे सकता, पर एट लास्ट पैसा सारी खुशी छीन भी लेता है। सो आई डोंट नो, मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि मैं बस उन लोगों की खुशियाँ ही पूरी करता हूँ, अपनी खुशी के बारे में ना सोचूं। मैंने अपनी खुशी चूज करी। आई गॉट थ्रोन आउट फ्रॉम दी हाउस। मेरे रितिका को लेकर के एक वही वाले पुराने फ्लैट में गया, बट मैं उसे वहाँ नहीं रख सकता था, तो मैं उसे नई फ्लैट में लेकर के गया। हम लोगों ने फ्लैट शिफ्ट करा। मैंने झूठ बोले व्लॉग में कि मम्मी पापा ऊपर जा चुके हैं, क्योंकि कल हमने मुझे बोला था कि भाई तू व्लॉग में ऐसे बोलियो कि मम्मी पापा के साथ ऊपर शिफ्ट हो गई, मम्मी के साथ व्लॉग भी मत करियो और घर पे मत आइयो। फिर उसके बाद कल हमने धमकी दी कि भाई अगर तू घर आएगा तो फिर मैं तेरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड एवरीथिंग वेंट बैड। आई गेस मैं कभी मैं नहीं डरता था भाई तेरे से, बट मेरे को था कि अगर मैं घर में जाऊँगा फिर लड़ाई होंगी। आई बैक्ड आउट, मैं कभी घर नहीं गया। रितिका वॉज देयर विद मी एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई फील लाइक कि भाई मेरी दुनिया कंप्लीट हो गई। बट मेरी खुशियों में ना किस्मत खराब थी स्टार्टिंग से। ना माँ बाप का प्यार मिला, ना भाई का प्यार मिला, और ना ही बीवी का प्यार मिला। गर्लफ्रेंड का प्यार तो मिला था मुझे डेफिनेटली। मुझे नहीं पता मेरे साथ क्यों हुआ, आई डोंट नो मैं क्यों हुआ मेरे साथ, बट अब हो गया तो हो गया। सो आई गेस लास्ट पॉइंट था बताने का।
बट आज की डेट में सिचुएशन इतनी वर्स्ट आ गई है कि आई एम नॉट एबल टू हैंडल दिस। मेरे घर वाले मुझसे बात नहीं कर रहे हैं उस लड़की के लिए, जिस लड़की के लिए मैंने छोड़ा था। छोड़ा नहीं था, मैंने उनकी इज्जत करके, उन्होंने बोला था कि भाई घर पे मत आइयो, अगर कुछ भी खराब हो गया पापा की तेरे ऊपर आएगी। मैंने कहा यार अपने बाप को कौन मरता हुआ देखना चले जाता है। मैंने खुद को मार दिया अंदर से। उस दिन मैं सोफे में बैठ के गिड़गिड़ा रहा था, मौसी वहां पर थी, मैं गिड़गिड़ा रहा था। मैंने कहा मम्मी कुछ भी करना बस अपने से अलग मत करना। झेला झेला झेला, बहुत झेला, बहुत झेला, बहुत झेला, बहुत करने की भी कोशिश करी, ट्राई करा। मम्मी के लिए जो मैं साड़ी लेकर के आया था उसका पल्लू मैंने पंखे पे लटकाया था और मैंने कोशिश करी, पर मेरे को नहीं आई हिम्मत। मैंने कहा यार मैं मर जाऊंगा तो मेरे माँ बाप कैसे जिएंगे। बट मैं उनके लिए ऑलरेडी मर चुका था उस दिन और वो जी रहे थे। बाबू मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, मैंने तुम्हारे लिए सारी चीजें करी। मैं मानता हूं कि नहीं हो पाया वो चीज जो मैं प्रॉमिस कर पाया, रहा मेरे से जितना हो सका नहीं हुआ। फिर उसके बाद आई बिकेम साइको। घर वाले बात नहीं कर रहे थे, मेरे पास माँ बाप नहीं थे, उसके पास सब लोग थे, उसके भाई लोग, सब लोग थे। बट मैं अपने माँ बाप से ऑलरेडी उस लड़की के लिए लड़ गया था। अब दैट फेज ऑल्सो वेंट वेरी रॉन्ग इन दैट सेंस कि घर वाले ऑलरेडी केस करने के लिए बोल रहे थे कि कल हम कि तू घर आएगा तेरे को डिस्ट्रॉय कर देंगे, केस कर देंगे। मैं आई नेवर वांटेड कि ऐसा कुछ, और मैं कभी जेल जाने की मैंने जेल जाने वाले कर्म किए नहीं थे। बट कोई मुझे विश्वास नहीं करता कि भाई अनुराग तू तो हंसता को खेलता लौटा है। मैंने जितनी चीजें सही, आई गेस मेरी एक लिमिट हो गई थी, उसके बाद मैं नहीं सह पाया। किस बात इतनी खराब, साला जिस पे भरोसा किया वो भरोसा तोड़ करके चला गया। आई डोंट नो, बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होंगे कि भाई ये लड़का, ये वही लड़का है जिसने हंसते खेलते शुरू करा था। 5 दिन हो गए नहीं खाया। आई स्टार्टेड टेकिंग अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स। मैं क्या करता यार, मेरे पास कुछ था ही नहीं करने के लिए। बट आई जस्ट वांटेड टू एलिमिनेट दिस। मैं एलिमिनेट करना चाहता था ये फीलिंग कि भाई ये फीलिंग ना एलिमिनेट हो जाए और मुझे इस चीज़ से छुटकारा मिल जाए। बट मेरे दिल में ना वो हमेशा ही नेगेटिव खालीपना रहता था। तो आप लोगों को तो समझ आ चुका होगा कि क्या क्या इनके साथ हुआ और ये लाइफ के किस स्टेज पर आ चुके हैं। इस चैनल पर जल्द ही रोस्टिंग वीडियो आएगी, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड जब भी हम आएंगे तबाही लेकर आएंगे। सबको लव यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।